नमस्कार, मेरा नाम विंध्या मालविया है। आज जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं, इसके पहले हिस्से को YouTube पे पहले ही अपलोड किया जा चुका है, जिसमें कि आपको गंज, पुर जैसे सफिक्स के बारे में जानकारी दी गई है। उसी हिस्से को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ बचे हुए सफिक्स की बात हम करते हैं। इन सफिक्स में सबसे पहले हमें बात करनी है नगर की, जैसे कि अहमदनगर, भावनगर, गांधीनगर, मुजफ्फरनगर। आपने इन शहरों के बारे में तो खूब सुना होगा। चलिए इनके सफिक्स के राज भी हम जान लेते हैं। नगर, जिसे एंशिएंट संस्कृत में कस्बा या शहर से डिकोड करते थे, ये वो जगह होती थी जहां पे राजा और उसका प्रशासन रहता था। इसको नगर से डिकोड किया जाता था। हालांकि मध्यकाल में आके इसका अर्थ थोड़ा सा बदला, जैसे कि 1494 में बहमनी साम्राज्य का शासक मलिक अहमद ने अपने नाम अहमद के आगे नगर सफिक्स को जोड़ के अहमदनगर की स्थापना की। हालांकि नगर जो जिले को डिकोड करता था, ये आधुनिक काल में आके किसी स्थान विशेष के बारे में भी बताने लगा। जैसे कि यूपी का एक शहर है लखनऊ, जिसमें एक जगह है गोमती नगर। ये अपने आप में कोई जिला नहीं है, लेकिन स्थान विशेष की विशेषता बताने के लिए गोमती को नगर सफिक्स के साथ ऐड किया गया है। नगर पूर्व काल में किसी अति विशेष संदर्भ में भी प्रयोग किया जाता था, जैसे कि जम्मू में स्थित श्रीनगर। जम्मू यानी कि भारत का स्वर्ग, जिसमें श्री लक्ष्मी का वास माना जाता था, और श्री लक्ष्मी के साथ नगर सफिक्स को जोड़ के श्रीनगर बसाया गया। नगर की कहानी को आप अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये केवल उत्तर भारत की ही कहानी नहीं है, ये आपको भारत के लगभग चारों हिस्सों में बड़े आसानी से मिलेगी। जैसे कि यूपी के उत्तर में बसता कुशीनगर, जम्मू का श्रीनगर, पश्चिम में भावनगर, गांधीनगर, मोदीनगर, और दक्षिण में आपको मिलेगा करीमनगर। इसी सफिक्स को आगे बढ़ाते हुए आपने एक और बड़े अच्छे सफिक्स को सुना होगा, जो कि है गढ़। गढ़ का अर्थ होता था दुर्ग, ऐसा क्षेत्र जिसे जीता न जा सके, ऐसा क्षेत्र जो प्रशासन, कल्चर और सेना का हब हो। ये क्षेत्र आपको वैसे तो मूलतः राजस्थान में सुनाई देगा, लेकिन यूपी का हैदरगढ़, जो बाराबंकी जिला में है, ये भी एक गढ़ सफिक्स के साथ जुड़ा हुआ जिला है। हम इसे नकारात्मक भी लेते हैं, जैसे कि वो दुश्मनों का गढ़ है। हालांकि अर्थ इसका वही निकलता है, ऐसा क्षेत्र जिसको जीतना कठिन हो, ऐसा क्षेत्र जहां पे शक्ति का पुंज वास करता हो, फिर वो सेना हो, शासन हो या फिर राजा स्वयं हो। इसको आगे बढ़ाते हुए आपने एक और सफिक्स सुना होगा, जो है पत, जैसे कि बागपत, सोनीपत, पानीपत। पत का अर्थ संस्कृत में प्रस्तर से लिया जाता था। यह प्रस्तर का अपभ्रंश माना जाता है। हालांकि कुछ लोग इसे जमीन से भी ऐड करते हैं कि पत यानी कि जमीन होता था, जहां पे मूलतः हरियाणा, राजस्थान, पंजाब के बीच में जहां पे जमीन जिनके पास ज्यादा अधिक हुई, वहां उस इलाके को पत सफिक्स से जोड़ दिया गया। इसी तरह एक छोटा सफिक्स आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा, खेड़ा, जैसे कि अतरंजी खेड़ा, कालू खेड़ा, ये मोहनलाल खेड़ा। खेड़ा का अर्थ होता था कृषि, जहां पे उपजाऊ भूमि अधिक होती थी, कृषि क्षेत्र अधिक होता था, उसे खेड़ा से डिकोड करते थे। प्राचीन काल में आप देखेंगे कि कई बस्तियों को, जिनकी कृषि क्षमता बहुत अधिक है, जोड़ के कई खेड़ा एक साथ बसाए गए हैं। हालांकि गुजरात का खेड़ा स्वयं में एक जिला है, जो इसका अपवाद है। देखा जाए तो वो एक जिला है, लेकिन अति उपजाऊ भूमि होने के कारण ही उसका नाम भी खेड़ा ही पड़ गया, जो सफिक्स नहीं स्वयं में एक नाम बना। इसी तरह साउथ में आप देखेंगे पत्तनम। पत्तनम पत्तन का अपभ्रंश रूप हुआ। ये संस्कृत तमिल का शब्द था, माफ करिएगा, ये तमिल का शब्द था पत्तनम, जिसका पत्तन, जिसका अर्थ
पत्तनम में कन्वर्ट हो गया, जैसे कि विशाखापत्तनम, मसूलीपत्तनम। ये हमारे बंदरगाह होते थे जिनको डिकोड किया गया पत्तनम के साथ। इस तरीके से हमारे गंज, पुर, नगर, खेड़ा, पत और पत्तनम की लगभग भारत में सारे जिलों के सारे सफिक्स पूरे होते हैं। सफिक्स के अलावा और ऐसे बहुत से रोचक तथ्य हैं जो हम डेली बेसिस के लाइफ में यूज तो करते हैं, लेकिन उसका अर्थ ना ही हम ढूंढना चाहते हैं और ढूंढने पे भी ना ही इतनी आसानी से उपलब्ध होता है। तो हमारे चैनल पे बने रहें, आपको ऐसी रोचक जानकारियां जो आपकी आंख के आगे से तो रोज गुजरती हैं, लेकिन शायद उनका अर्थ और उनका इतिहास आपसे अभी अछूता है। हमारे चैनल पे ये जानकारियां आपको रोज मिलती रहेंगी, क्योंकि इस चैनल का ध्येय हमेशा से यही रहा है कि हमारे युवा, जो भारत की 65% जनसंख्या है, वो किसी के बहकावे में ना आए। ये इसी ध्येय के साथ शुरू किया गया चैनल है और इस पे इसी तरीके की जानकारी मिलती रहेगी, जिसमें आप भारत के इतिहास को जानेंगे, भारत के अतीत को जानेंगे, अभी चल रही वर्तमान घटनाओं के कारण को जानेंगे और उनके पीछे के रहस्य को जानेंगे। तो हमारे साथ इन सारे रोचक तथ्यों को जानने के लिए हमेशा जुड़े रहें। अगली वीडियो आप तक जल्दी ही पहुंचेगी। तब तक के लिए नमस्कार।